एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज़ नोयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया फिरदौस अहमद ने अभिनीत है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुज़हत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। मौसमी जीता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठहाट बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्र 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी।
इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुकर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होटस्ट बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी एखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य रजागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक जो फिरदौस अहमद थे का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा।
उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है, अमोल बोस आलमगीरी आखी आलमगीरी मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है, विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है, उमर सानी भी है, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है, हमायरा हिमू रोजी के रूप में और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्रु 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास
नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था, जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस, नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस, सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सिद्धू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी। एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में है और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम एच
हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि और कहते और कोई यह तर्क दे सकता है फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्र 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि गाजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन की का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
नोयम इम्तियाज़ नोयामुल्स द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुज़हत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में है और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना रीना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठहास बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्र 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठहास बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्टर रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नोयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी के और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सिद्धू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक जो फिरदौस अहमद थे का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर
एजाजुल इस्लाम है। श्रीमती गोमेज दीपक की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है। फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है। और हुमायूं अफरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी आखी आलमगीरी मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में है। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है। और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में। अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है। और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में है। और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता है। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठहाट बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्रु 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठहाट बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल शोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतौर में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो
जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य रजागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्टर रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज़ नोयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज़ दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में है और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। मौसमी जीता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता BACHSS अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला
इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। हो उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्र 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि गाजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी एखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज न्यामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नोयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सिद्धू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं
निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 अतन यह अनंत 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक जो फिरदौस अहमद थे का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है, अमोल बोस आलमगीरी आखी आलमगीरी मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में है। एमोन विशेष उपस्थितियों में है, विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है, उमर सानी भी है, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है, हमायरा हिमू रोजी के रूप में है और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्रु 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल
इस्लाम के लेखन में बानी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखूसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था, जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी के और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी। एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में
सेफ बाबू है, हमायरा हिमायरा हिमू रोजी के रूप में और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना रीना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब, रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि गाजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतौर में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस
सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्टर रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज़ नोयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीत है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुज़हत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में है और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया में मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। मौसमी जीता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता BACHSS अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठहाट बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाह 2014 में
और पुत्रों 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सबसे अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुकर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होटस्ट बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि गाजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी एखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्टर रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नोयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सिद्धू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक जो फिरदौस अहमद थे का लाइब्रेरियन
दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है, अमोल बोस आलमगीरी आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में है। एमोन विशेष उपस्थितियों में है, विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है, उमर सानी भी है, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है, हमायरा हिमू रोजी के रूप में और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि और कोई यह तर्क दे सकता है फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्रु 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल शोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना
में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था, जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी के और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में है और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में
शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्र 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतौर में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन की का गोलापी एखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और आखी
आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी हैं। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नोयामुल्स द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुज़हत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरा मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में है और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया में मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स। मौसमी जीता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता BACHSS अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठहाट बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्रु 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी।
बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होटस्ट बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल सोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि गाजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी ऐखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्टर रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सिद्धू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक जो फिरदौस अहमद थे का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीक
शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं। दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है। श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्ठू है। फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं अफरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी आखी आलमगीरी मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में है। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना रीना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया मेरियल प्रोथोम अवार्ड सबसे फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठहाट बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय वर्ष 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुक्कर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठहाट बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल शोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि गाजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म
गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी एखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था, जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म, टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज़ नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी है। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज़ नोयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया। फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सेठू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया। नुजहत फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज़ दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है। अमोल बोस आलमगीरी, आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है। विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है। उमर सानी भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है। हमायरा हिमू रोजी के रूप में और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब। रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते और कोई यह तर्क दे सकता है। फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं हो सकती थी। पुरस्कार बताया गया में मेरियल प्रोथो
एलो अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स मौसमी जीता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद ने जीता। BACHSS अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिरदौस अहमद को मिला। इसके बाद बताया जाता है कि फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मूल किरदार में नजर आए थे, वह एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। बांग्लादेश और भारतीय बंगाली फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने होठर्स बृष्टि सन 1998 में, गंगा यात्रा सन 2009 में, कुसुम कुसुम प्रेम 2011 में, एक कप चाय 2014 में और पुत्र 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का बांग्लादेश से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इनकी राष्ट्रीयता बांग्लादेशी और व्यवसाय अभिनेता निर्माता थे। सक्रिय सन 1997 से थी। इसके बाद बताया जाता है कि कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू के अहमद को फिल्म उद्योग में पेश किया गया था। उन्होंने फिल्म बुकर वोटोर आगुन से डेब्यू किया क्योंकि रैपिंग के बीच में सलमान शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में डायरेक्टर ने कहानी को थोड़ा बदलाव दिया और फिरदौस को इस रोल के लिए आए। उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित होठर्स बृष्टि सन 1998 में अपनी पहली बार ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने चटर्जी के 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 और तक झाल मिष्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद और चंद्रकोश के और अमजद हुसैन के काल शोकले में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मोहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया और पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखन में बनी और मौसमी गुलजार द्वारा निर्देशित। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि के साहित्य की पटकथा में बनी दूसरी फिल्म में अभिनय किया था। फिल्म का नाम रखुसी था और उन्होंने अभिनेत्री रोजनी के साथ काम किया। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म आयना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया। पहला बेलाल अहमद द्वारा निर्देशित हुमायूं अहमद ने पहले उपन्यास नोदितो और नोरोके ने बनाया गया था। दूसरी का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इनका नाम ना बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपतोड़ में अभिनय किया। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय करके उन्हें पूरा दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 2010 में अहमद ने अमजद हुसैन का गोलापी एखोन ब्लाटे जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जो खेजिर हयात द्वारा निर्देशित खेल परिक्षेप्य जागों पर आधारित थी और फिल्म के अपोन के पोर में एक विशेष चरित्र पर आधारित फिल्म थी। इस बीच अहमद ने एक भारतीय एक्शन फिल्म में भी अभिनय किया और 2012 में फिल्म खोका बाबू में भाग लिया था। निर्माता अहमद फिल्म प्रोडक्शन हाउस नुजहत फिल्म टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस सिनेमास्कोप और इवेंट्स प्लानिंग के स्टूडियो के एक विंग में मालिक हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म एक कप चाह 2014 का निर्माण किया था। फिर उन्होंने पोस्टमास्टर 71 का निर्माण किया। एक कप चाह मूवी के फैक्ट रिव्यू। एक कप चाह नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा निर्देशित 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक फिल्म है। इसमें उमर सानी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता पिता और बेटी की जोड़ी आलमगीर और अखी आलमगीर और हुमायूं फरीदी के साथ केंद्रीय भूमिकाओं में फिरदौस अहमद और मौसमी हैं। यह फरीदी की अंतिम फिल्म है। रिलीज होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। निर्देशक नोयम इम्तियाज नयामुल द्वारा लिखित बसु चटर्जी की और उत्पादित किया फिरदौस अहमद ने अभिनीति है। फिरदौस अहमद, मौसमी और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, डॉक्टर एजाजुल इस्लाम और मुरीना सिद्धू। छायांकन दिया बासु चटर्जी द्वारा। संगीत एमोन शाह द्वारा वितरित किया गया।
हथ फिल्म द्वारा रिलीज हुई 28 नवंबर 2014 को। कार्यक्रम 128 मिनट का। देश बांग्लादेश था इसका और भाषा बंगाली थी। एक कप चाह की शूटिंग 15 अक्टूबर 2010 को शुरू हुई थी और लेकिन निर्माताओं के संबंध में अलग अलग परिस्थितियों के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका था और यह अभिनेता फिरदौस अहमद द्वारा निर्मित पहली फिल्म और 28 अनंत 28 नवंबर 2014 को बांग्लादेश में 60 सिनेमाओं में रिलीज हुई कहानी एक कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर शफीक, जो फिरदौस अहमद थे, का लाइब्रेरियन दीपा मौसमी से प्यार हो जाता है, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह रोज दीपा की मेज पर गुलाब रखता था। अचानक उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला किया और दीपा को अपने साथ एक कप चाय लेने के लिए कहा। उसे अपने रास्ते में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोलकाता की शिपुर स्टार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता एक बार फिर से स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई और इस फिल्म में हुमायूं फरीदी ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई थी। ढालना में देखा गया कि शफीकुर रहमान के रूप में फिरदौस अहमद नजर आए हैं, दीपा के रूप में मौसमी नजर आई है और दिलरुबा के रूप में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, श्री गोमेज दीपा जमींदार के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम है, श्रीमती गोमेज दीपा की जमींदार पत्नी के रूप में मोनिरिया मिट्टू है, फेसबुक के रूप में कबीला है और नायक राज रज्जाक के रूप में है और हुमायूं फरीदी डॉक्टर अफजल चौधरी के रूप में है, अमोल बोस आलमगीरी आखी आलमगीरी, मीर शब्बीर निपुण और साकिब खान स्वयं के रूप में हैं। एमोन विशेष उपस्थितियों में है, विशेष उपस्थिति के रूप में नीरव है और शहीदुल आलम सच्चू भी है, उमर सानी भी है, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अहमद शरीफ है और अनीश किराना दुकानदार के रूप में है और सलमान के रूप में सेफ बाबू है, हमायरा हिमू रोजी के रूप में और समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में फरहाना निशो है। संगीत जो दिए गए इस फिल्म का संगीत इमोन शाह ने किया था और गीत कबीर बकुल ने लिखे थे। लिलवा बता सोई गई सो लोकप्रिय लेखक हुमायूं अहमद का एक गीत फिल्म में शामिल किया गया था और उनकी मृत्यु से पहले यह उनका अंतिम लिखा हुआ गीत था। स्वागत में बताया गया कि अहमियत भरा जवाब रफ़ी हुसैन और एम.एच. हैदर द डेली स्टार के लिए लिखते हुए फिल्म को सबसे औसत में से ऊपर से कहते हैं कि कहते और कोई यह तर्क दे सकता है फिल्म थोड़ी अधिक अंतरिक्ष थी और दर्शकों में से कई ने उम्मीद पूरी नहीं